नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप समझते होंगे। तो प्यारे छात्रों, आज स्टार्ट करने वाले हैं यतेंद्र मिश्र जी के द्वारा लिखा गया नौबत खाने में इबादत। ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नौबत खाने में इबादत लिखा गया है क्योंकि यतेंद्र मिश्र जी के द्वारा लिखा है। फिलहाल जो आपको बता दें कि यतेंद्र मिश्र जी कोई लेखक नहीं तो वे कवि थे, लेकिन यहाँ जो है लेखक इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है तो वहां पर आप फंस जाइएगा। ठीक, आपको ध्यान रहना चाहिए कि नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतेंद्र मिश्र जी, उनको कवि कहा जाता है। ठीक, तो चलिए फाइनली प्यारे से स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। यतेंद्र मिश्र जी का जो जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अयोध्या में हुआ था, जहां भगवान श्री राम का मंदिर अभी बन रहा है। ठीक, वहां पे इनका जन्म हुआ था और वहीं पर ये थे और ये जो है कवि थे। ठीक, इनको ज्यादातर ये कविताएं लिखते थे इसलिए कवि थे। तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं इनका क्लास। और आपको तो यहाँ जो लिखा होगा वो तो हमने बता दिया। तो चलिए भाई प्यारे से स्टार्ट करते हैं इनका क्लास। देखिए, यतेंद्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। ठीक, वे यानी कि यतेंद्र मिश्र जी साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता थे। यानी कि इन सभी चीज में साहित्य, संगीत, चित्रकला हो गया, नृत्य यानी कि नाच हो गया। ठीक, इस सब में जो है इन्हें बहुत इंटरेस्ट था। चित्रकला, नृत्य, सिनेमा में भी इन्हें इंटरेस्ट था। ठीक, वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि है। मैंने पहले ही बताया कि ये कवि है, तो रचनाकार के रूप में मूलतः क्या है? कवि है। उनके अब तक 3 काव्य संग्रह कौन कौन से? यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, दूसरा हो गया, और तीसरा था इनका देवधी पर आलाप। ठीक, ये 3 कविताएं इनका जो है क्या हुआ कि प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक जो है इनकी 3 कविताएं प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन? यदा कदा, दूसरा है अयोध्या और अन्य कविताएं, और तीसरा क्या है कि द्योधी पर आलाप। ठीक, ये हो गया, प्रकाशित हो चुके हैं। कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि रही है। ये जो कला में बहुत ही अधिक है, मतलब कला मतलब समझते हैं, इनके पास चित्रकला का भी ज्ञान था, नृत्य यानी कि नाचने का भी कला था इनके पास, सिनेमा करने का भी इनके पास कला था। ठीक, और क्या क्या था इनके पास? तो साहित्यकार थे तो साहित्य का भी कला इनके पास था। ठीक, इसके साथ साथ संगीत गाने का भी इनके पास कला था। तो ये कला में क्या थे? अभिरुचि रखते थे। ठीक, इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गरिजा लिखी। गरिजा देवी के जीवन पर एक क्या पुस्तक लिख दी? गरिजा। ठीक, और भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है देवप्रिया। भारतीय नृत्य कलाओं के विमर्श पर कौन सी पुस्तक है? देवप्रिया। ठीक, इन जिसमें भारतनाट्यम और ओडिसी मतलब समझते हो, उड़ीसा का जो विख्यात प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह ने से यानी कि उड़ीसा के एक प्रख्यात डांस करने वाली एक डांसर थी जिसका नाम क्या था? सोनल मानसिंह। ठीक, उनसे जो है यतेंद्र मिश्र का संवाद संकलित है। उनसे जो यतेंद्र मिश्र का जो बातचीत हुआ था वो एक संकलित है। ठीक, वो भी एक क्या था? देवप्रिया में पुस्तक में ये बात संकलित है। ठीक, यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित पत्रिका धाती का संपादन किया। किस पत्रिका? यतेंद्र मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? थाती या धाती नहीं, थाती, ये वाला थाती। ठीक, थाती पत्रिका का जो है इन्होंने संपादन किया था। थाती। ठीक, थाती पत्रिका का जो है इन्होंने संपादन किया था 2001 में। ठीक, इसके आगे देखिए, संप्रति हुए अर्धवार्षिक पत्रिका। देखिए, संप्रति अर्धवार्षिक पत्रिका साहित्य का संपादन कर रहे हैं। मतलब अभी भी ये अर्धवार्षिक पत्रिका जो संपादित कर रहे हैं संप्रति, उसका भी अभी ये संपादन कर रहे हैं। वे साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 से कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन बनेगा भाई, विमला देवी फाउंडेशन का संचालन ये कब से कर रहे हैं? 1999 ईस्वी से। ठीक, विमला देवी फाउंडेशन
फाउंडेशन। भाई देखो ये क्या है फाउंडेशन, मतलब एक कंपनी है, ठीक, उसको चला रहे हैं अभी, ये 1999 से जो है यही चला रहे हैं, ठीक। और ये बिमला देवी फाउंडेशन क्या है, इसमें गरीब लोगों को जो है कुछ रोजगार मिलता है, कुछ उनको जो है मदद किया जाता है, ठीक। यही है फाउंडेशन का मतलब, यही होता है, ठीक। यतेंद्र मिश्र ने रीति काल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली का यह संपादन भी किया है। किनका संपादन किया है? अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव के ग्रंथावली का जो है इन्होंने संपादन किया है। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे नाम से किया है। किस नाम से? यार जुलाहे। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यार जुलाहे जो है इनका ही संपादन है, कविता नहीं है इनका, संपादन है इनका यार जुलाहे, ठीक, जो कि एक कविता संग्रह है। इनका लिखा हुआ नहीं, इनका संपादन किया हुआ है, ठीक। ये जो है इस कविता संग्रह का संपादन किए थे। यतेंद्र मिश्र को अब तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार कितने, कौन कौन से पुरस्कार मिले, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से? भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ठीक, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, ठीक, इसके आगे राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान एवं आदि कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। भाई पुरस्कार लेकर के तो ये दुकान बना लिए हैं पुरस्कार का, इतना पुरस्कार ले लिए हैं, बहुत पुरस्कार लिए हैं। उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप भी मिली है। जो वह इनके अंदर जो है ना कला में अभिरुचि थी, संगीत में इनको अभिरुचि थी, साहित्य में अभिरुचि थी, नृत्य में अभिरुचि थी, सिनेमा में अभिरुचि थी, इसके साथ साथ इनको जो है चित्रकला में भी अभिरुचि थी। इतने सारे कला को लेकर जब ये चल रहे थे तो इनको तो पुरस्कार भी ढेर सारा मिलना चाहिए, तो इनको ढेर सारा पुरस्कार मिला, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है कि नौबत खाने में इबादत, प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद, मतलब भारत रत्न के उस्ताद जो थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक जो थे पूरे भारत में प्रसिद्ध, बिस्मिल्ला खां जी, ठीक। बिस्मिल्ला खां जी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इसको देखिए। बिस्मिल्ला खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। क्या है भाई लोग? व्यक्ति चित्र, तो यहाँ पर लिख दिए व्यक्ति चित्र, ठीक। इस पाठ में बिस्मिल्ला खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। बिस्मिल्ला खां जी के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो चलिए अब इनका जीवन परिचय हो गया, लेखक परिचय हो गया, अब चलिए चैप्टर पर चलते हैं, ठीक। तो आपको लेखक परिचय समझ में आया कि नहीं आया ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ तक क्लास की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो यही हमको बहुत खराब लगता है, ठीक। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भाई लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, ठीक, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर के द्योधी का नौबत खाना और नौबत खाना से निकलने वाली मंगल ध्वनि, ये जो है इनका जो परिचय दिया जा रहा है बिस्मिल्ला खां जी का, ध्यान से सुनिएगा। कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। कमरुद्दीन कितने साल का है? 6 साल का है। और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। शमसुद्दीन कितने साल का है? 9 साल का। कमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। कमरुद्दीन को क्या नहीं पता है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, ये कमरुद्दीन को पता नहीं है। राग मतलब समझते हो? गाने का जो राग होता है उसे कहते हैं, ठीक। और ये लोग मामू जान वैग्रह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। ये जो कुछ अगल बगल के लोग रहते हैं कुछ न कुछ बोलते रहते हैं भटकाने के लिए, ठीक, वही काम यहाँ हो रहा है। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है कमरुद्दीन की। कमरुद्दीन की तो कोई उम्र नहीं है, बेचारा 6 साल का है। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि कमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामू द्वय शाहिद हुसैन तथा अली बखश देश के जाने माने शहनाई वादक है। कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा जो है, मामा मतलब समझते हो? मामू, मामू मतलब तो समझते होगे। तो मामा जो है देश के जो है
ना जाने माने एक शहनाई वादक हैं। कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के जो मामा है, दोनों जो भाई हैं, इनके मामा जो हैं देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। ठीक, विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रियासतों मतलब समझते हैं, राजा महाराजा के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोचना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। रोचना मचे में बालाजी का मंदिर कहाँ आता है? सबसे ऊपर आता है, यानी कि काशी में। ठीक, जो कि पंचगंगा घाट में स्थित है। ठीक, और काशी भी गंगा जी के किनारे ही है। ठीक, तो वहां जो है किसका मंदिर आता है? हनुमान जी का। ठीक, हनुमान जी का मंदिर आता है, बालाजी का मंदिर आता है। हर दिन की शुरुआत वही देवरी पर होती है। हर दिन की शुरुआत जो होती है वही होती है बालाजी के मंदिर से, हनुमान जी के मंदिर से। ठीक, मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज रोज बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कई भैरव रागों को सुनाते रहते हैं। ये जो है इनके मंदिर में जो रहते हैं वो रोज विभिन्न प्रकार के ध्वनिया, विभिन्न प्रकार के शहनाइयां बजाते रहते हैं और विभिन्न स्वर में बजाते रहते हैं। ठीक, और ये कौन बजा रहे हैं? ये जो बजा रहे हैं बिस्मिल्लाह खां जी के, यानी कि यहाँ जो नसरुद्दीन है, नसरुद्दीन जी सॉरी कमरुद्दीन जी के मामा जी बजा रहे हैं उस मंदिर में। ठीक, अब देखिए ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। अली बख्श के घर का यह कौन सा पेशा है? खानदानी पेशा है शहनाई बजाना। ठीक, शहनाई वादक। ठीक, उनके अब्बा जान भी यही दियोरी पर शहनाई बजाते रहते थे, वही दियोरी पर शहनाई बजाते रहते थे, बालाजी के मंदिर के पास शहनाई बजाते रहते थे। ठीक, कमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में हुआ था। यहाँ भाई देख लीजिए कमरुद्दीन का जन्म कब हुआ था। कमरुद्दीन का जन्म हुआ था कब? ये भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? पहले तो डुमराव में हुआ था, डुमराव गांव, यही ना है भाई, डुमराव हुआ था, जो कि बिहार में है। कहाँ है? हमारे अपने बिहार में है। ठीक, और हमारे अपने बिहार में है, लेकिन ये जो है क्या हुआ था, इनका जो परिवार था संगीत प्रेमी था, मतलब गीत गाने के प्रेमी थे। ठीक, संगीत गाना के, लेकिन इनका जन्म जो हुआ 1916 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां भी आएगा, इनका ही नाम आगे चलकर बिस्मिल्लाह खां पर आता था। ठीक, बिस्मिल्लाह खां, तो इसको ध्यान में रखिएगा भाई। ठीक, कमरुद्दीन का ही आगे चल के नाम पड़ा था बिस्मिल्लाह खां। थोड़ा कैमरा हिल गया होगा, बिस्मिल्लाह खां। ठीक, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर, यानी कि हमारे अपने बिहार में बिताकर, वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। इनका ननिहाल कहाँ था कमरुद्दीन का? काशी। ठीक, काशी ये चले गए। और शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। शहनाई और डुमराव आते, शहनाई बजाते, शहनाई बजाते डुमराव आते, ये दोनों जो एक दूसरे के लिए बहुत ही उपयोगी थे। ठीक, शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता था। किसका? रीड भाई पहले अब तो वो वाला रीड नहीं मिलता है, मतलब शहनाई में थोड़ा सा छेद में घुसाया जाता था उसको। ठीक, उसी को रीड कहा जाता है। थोड़ा जो है किसी एक फेमस लकड़ी होता था, मतलब एक खास तरह का लकड़ी होता था, उसी लकड़ी को उसमें घुसाया जाता था, फिर शहनाई बजाया जाता था, उसे ही रीड कहते हैं। ठीक, तो रीड के अंदर से पोली होती थी जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता था। रीड यानी कि नरकट एक प्रकार की घास है। नरकट समझते हो, जिससे बांसुरी बनती है, उसे ही नरकट कहते हैं। ठीक, तो नरकट था एक प्रकार का, जो कि एक घास प्रकार का होता है। ठीक, तो घास से बनाई जाती है, एक प्रकार का घास होता है जिसकी मतलब नरकट जो होता है ना, इस टाइप से होता है। जैसे ये नरकट का एक तो देखे होंगे आप लोग गन्ना, तो गन्ना में जिस प्रकार से पत्ता निकला रहता है ना, उसी प्रकार से नरकट में इतना छोटा छोटा पत्ता निकला रहता है। ठीक, और धीरे धीरे जाकर के ये ऊपर चला जाता है, और इसी प्रकार से पत्ता निकला रहता है नरकट में। लेकिन इस नरकट में क्या होता है, जगह जगह पर ऐसे क्या होता है, जगह जगह पर गांठ होता है। ठीक, जिस प्रकार से ईख में जगह जगह पर गांठ होता है, ईख आप देखे होंगे, यानी कि गन्ना, तो गन्ना में भी जगह जगह पर गांठ होते हैं।
समान दूरियां पर, ठीक। उसी प्रकार नरकट में भी होता है, ठीक। और इसी नरकट से जो है क्या बनाया जाता है, इसी नरकट से बनाया जाता है शहनाई, ठीक। तो शहनाई समझने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो उसको मिटा दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मिटा दिया जाए यही अच्छा रहेगा। तो नरकट से क्या बनाया जाता था भाई, शहनाई बनाया जाता था, ठीक। और उसी से क्या शहनाई बना करके फूंक करके बजाता था। तो जो डुमराव के आसपास की नदियों की कछाड़ों में पाई जाती है। और ये नरकट भाई अपने बिहार में बहुत पाया जाता है, इतना भी ध्यान रखिएगा, अपने बिहार में बहुत पाया जाता है। और खास करके गांव में, शहर में नहीं मिलेगा, गांव में मिलेगा, ठीक। तो गांव में जो है नरकट मिलता है, जो कि गांव में मिलता था। और ये गांव इनका कौन सा था, डुमराव, ठीक। फिर कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे, कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। तो अब समझ में आ गया कमरुद्दीन कौन थे, बिस्मिल्लाह खां, ठीक। कमरुद्दीन कौन थे, बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद मतलब भाई लोग गुरु होता है, ठीक, इतना समझ लीजिए, उस्ताद मतलब गुरु। तो बिस्मिल्लाह खां थे। और यहाँ देखिए कमरुद्दीन जो है हमारे बिस्मिल्लाह खां थे। हम इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। कमरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी के जो पिता थे वो डुमराव निवासी थे, इसलिए इनका गांव जो था डुमराव था, और डुमराव में ही इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे थे, मतलब उस से छोटे थे घर में। बिस्मिल्लाह खां की उम्र मात्र 14 साल। वही पुरानी बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता, ठीक। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, एक रास्ता है, वह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। कहाँ से, रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते में कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता। ये जो रास्ता था मंदिर तक जाने का, बालाजी के मंदिर तक जाने का, इस रास्ते में जो है बिस्मिल्लाह खां को जो है जानना अच्छा लगता था, यानी कि कमरुद्दीन को। क्वेश्चन आएगा बिस्मिल्लाह खां जी का बचपन का नाम क्या था, तो कमरुद्दीन। और ये क्वेश्चन बार बार आया है, ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। और क्या होता था कि ये जाते थे उसी रास्ते से, इस रास्ते में क्यों जाते थे, इस रास्ते से जो है उनको बहुत मजा आता था जाने में। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत द्योधी तक पहुंचते रहते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये द्योधी जाते थे। रसूलन और बतुलन जब गाती, रसूलन और बतुलन एक गायिका थी, वो जब गाती थी तब कमरुद्दीन को खुशी मिलती थी, आ हा हा, दिल में सुकून मिलता था बेचारा को। वो गाती थी तो दिल में इनको सुकून मिलता था और इनको जो है खुशी मिलती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों से बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दोनों दिनों में, उनके जो आरंभिक जीवन के दिनों थे जब ये संगीत स्टार्ट किए थे, उन दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई थी। ये दोनों बहन थी, कौन कौन, रसूलन बाई और कौन थी, रसूलन बाई और बतुलन बाई, ये दोनों बहन थी। और ये दोनों बहन जब गाती थी संगीत, तो इसी संगीत गाने से जो है प्रभाव पड़ा था बिस्मिल्लाह खां को, और ये जो है संगीत के दीवाने हो गए बिस्मिल्लाह खां, ठीक। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी, ठीक। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत, मतलब संगीत के शास्त्र के अंतर्गत जो है सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। किसको, वैदिक इतिहास में शहनाई को जो है सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नारी यानी कि नरकट या रीद होती है, नरकट होती है जिसमें, उसको क्या बोलते हैं, नई बोलते हैं। शहनाई को शहनाई अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई, ठीक। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो तानसेन एक गायक थे, ठीक, तानसेन जो थे एक गायक थे, वो संगीत गाया करते थे। तो उनके द्वारा जो रचा गया बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से बाद प्राप्त होती है, कल्पद्रुम किससे प्राप्त होती है, संगीत राग कल्पद्रुम से, उसमें शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। जो बंदिश लिखी थी तानसेन जी ने, ठीक।
अवधि प्रारंभिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई भाई पहले शादी विवाह होता था तो उसमें शहनाई बजाए जाते थे, पी 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 करके बजता था, ठीक, तो उसे ही शहनाई कहते हैं। तो शहनाई बजाई जाती थी। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि को नायक बिस्मिल्लाह खां साहब दशकों से सुर मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई को इसी धुन में बजा रहे हैं और एक नया सुर में बजाते हैं, ठीक। सच्चे सुर की नेमत, सच्चे सुर की नेमत, पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती। 5 वक्त में जो नमाज होता था इसी सुर को पाने में खर्च हो जाता था, ठीक। और इसी सुर की प्रार्थना में खर्च हो जाते थे। लाखों सजदे इसी एक सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते। यह सुर लगने पर लाखों जो थे सजदे यानी कि मुस्लिम जो होते हैं वो सब इसी सुर में क्या करते थे, इबादत में खुदा के आगे झुकते थे। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते। सजदे मतलब समझते हो, सजदे मतलब हो जाता है क्या कहते हैं उसको, मस्जिद। हाँ, मस्जिद में जो है यही जो गिड़गिड़ाते थे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। एक सुर निकाल दीजिए। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन था कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और उनकी झोली से सूर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा कमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। इनको जो है उम्मीद था कमरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी को। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल से यह वरदान को खोजता है कि उसकी गमक उसी में समाई है। कई दशक तक बिस्मिल्लाह खां यही सोचते हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई है। मतलब बिस्मिल्लाह जिस प्रकार हिरन जो है वो खोजता है पूरे जंगल में क्या उसकी गमक जो है उसके ही शरीर में बसी रहे, बाहर न जाए, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां जी सोचते हैं कि पूरे शहर पूरे दुनिया की जो है सूर मेरे अंदर क्यों नहीं आए हैं। ये बात सोचते हैं बिस्मिल्लाह खां जी। सातों सुरों को बरतने के तमीज उन्हें अभी तक उनके अंदर क्यों नहीं। वह संगीत में 7 ही सुर होते हैं, सातों सुरों को बरतने की जो तमीज है उनमें उनके अंदर अभी तक क्यों नहीं आई, यही सोचते थे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। भाई मुहर्रम समझ लो। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो मुस्लिम पर्व है उसी पर्व का नाम क्या है, मुहर्रम। और मुहर्रम हमारे जो मुस्लिम हैं वो सब जानते होंगे, फिर आप लोग जान लीजिए जो मुस्लिम नहीं है भाई उनको जान लीजिए कि बिस्मिल्लाह खां और उनकी जो शहनाई थी उसी से जुड़ा जो पर्व है मुहर्रम। मुहर्रम तो आप लोग देखते होंगे, मुहर्रम जब होता है तो तजिया कहते हैं, वो तजिया लेकर के गांव घर में घूमता है तो उसे मुहर्रम कहते हैं। तो मुहर्रम जो क्या है, मुहर्रम का जो डायरेक्ट जो जुड़ाव है वो बिस्मिल्लाह खां और उनके जो शहनाई थी उस शहनाई से उनका जो है जुड़ाव है, ठीक। तो मुहर्रम किनके द्वारा है, तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के जो जुड़ाव है उसी को क्या कहते हैं, मुहर्रम। उसी के जुड़ाव पर जो पर्व मनाया जाता है वो पर्व है मुहर्रम, ठीक। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी यानी कि शोक मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं वे लोग शोक मनाते हैं। 2 मुहर्रम, मुहर्रम में 2 होता है, एक छोटा एक बड़ा, तो इस दोनों में क्या करते हैं वे लोग शोक मनाते हैं, मतलब दुख जताते हैं, ठीक। पूरे 10 दिनों तक, कितने दिनों तक ये शोक मनाते हैं, 10 दिनों तक वे बिताते कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता। मतलब बिस्मिल्लाह खां जी के जो खानदान के कोई भी आदमी था वो मुहर्रम के दिन जो है शहनाई नहीं बजाते थे, ठीक, और न ही कोई प्रोग्राम लेते थे। 8वीं तारीख के लिए
खास महत्व की होती थी। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते। अब नौहा क्या होता है ये तो पता नहीं भाई। नौहा बजाते जाते। इस दिन कोई राग नहीं बजता। हाँ नौहा भाई, ढोलक डिंग 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 करते रहता है, उसे ही नौहा शायद कहते हैं। तो नौहा बजाते जाते और कोई राग नहीं बजता। सॉरी नोहा, ये तो बिस्मिल्लाह खां जी ने बजाता था। शहनाई में नोहा बजाते होते हैं। कोई नाम होगा संगीत का, उसे नोहा कहते हैं। तो नोहा बजाते। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। मतलब राग, कोई भी राग नहीं होना चाहिए इस दिन। कोई भी गाना है किसी भी धुन का नहीं बजना चाहिए। इनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती, आजादारी होती। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, मुहर्रम संपन्न होता। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप से ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम में गम जदा माहौल से अलग, कभी कभी सुकून के क्षणों में भी वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते। कौन? बिस्मिल्लाह खां जी। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौरी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते। किसको? अपने पिताजी को बहुत कम याद करते, अपने गुरु को बहुत कम याद करते। लेकिन किसको याद करते? कुलसुम हलवाइन की कचौरी वाली, ठीक, और दुकान, कचौरी वाली दुकान जो थी कुलसुम हलवाइन की, ठीक, गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते थे। ठीक, जैसे सुलोचना उसके पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा बदस्तूर कायम रही। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद थी। वे जब उनका जिक्र करते तब उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती। कमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल के रहे होंगे। कमरुद्दीन उस टाइम कितने साल के होंगे? 4 साल के। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाले शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करते जाते। सोचते लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। मतलब इनके नाना जो है कहीं और रखते हैं जो मीठी बजती है। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, इनके मामू जो थे, इनके मामा जो थे अली बख्श खां जो इनके गुरु भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए पर धर से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। कितने पैसे का? 6 पैसे का। 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था उस टाइम। और उस टाइम 6 पैसे का टिकट मिलता था। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। यानी कि कमरुद्दीन जो है 3rd क्लास में आते थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई। किसकी? सुलोचना की। और उधर कमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने में उन्हें मिलती थी। ठीक, 98 मेहनताना, कितनी? 98 मेहनताना लेकर चले। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्में न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, ये दोनों न छूटे। इसलिए वो जो शहनाई बजाते थे मंदिर के आगे, उसी से जो रुपया आता था वही लेकर के ये चले गए फिल्म देखने। ठीक, वहीं की संगीत में कचौरी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौरी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली खाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौरी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों थे। खां, हमारे बिस्मिल्लाह खां जो जी थे वो रियाजी भी थे और कुछ स्वाद में खाना चाहते थे। ठीक, और इस बात में कोई शक
नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं थी कि उनकी जो शहनाई थी उनके हाथ लग चुकी थी। उनके हाथ उनकी जो नाना का जो शहनाई था वो उनके हाथ लग चुका था। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। क्या परंपरा रही है? यह आयोजन पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। क्या होता आया है? तो एक पूजा होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। इसमें क्या? बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। इनका जो क्या था कि इनका जो विश्वनाथ जी के प्रति जो श्रद्धा थी वो काफी अपार थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर के दिशा की ओर मुंह करके बैठते। जब ये काशी से बाहर रहते तब उनके ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी ही सही मगर किसी और शहनाई का प्यासा घुमा दिया जाता और भीतर ही आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। ठीक, खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। अक्सर कहते क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहीं जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्ते ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो यही बालाजी के मंदिर बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। मतलब काशी छोड़कर जाना इनका मन ही नहीं था, क्योंकि काशी में जो है किनका किनका मंदिर था? तो काशी में जो है गंगा मैया जी रहती है, बाबा विश्वनाथ रहते हैं वहां पर, बालाजी हनुमान जी रहते हैं वहां पर। इनके खानदान की कई पुश्ते वहां पर शहनाई बजाई है। इनके दादा यानी कि इनके नाना जी वहां पर शहनाई बजाई है, शहनाई बजाते रहे हैं। तो इनका जो है काशी छोड़ के आना मन ही नहीं करता था। ठीक, अब हम क्या करें, मरते दम तक यह शहनाई छूटेगी न काशी, मतलब शहनाई भी न छूटेगी और ना ही ये काशी छोड़ सकते हैं मरते दम तक। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वहाँ वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। ये कहते हैं शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है हमारे लिए। ये कौन कहते हैं? बिस्मिल्लाह खां जी। काशी संस्कृति की पाठशाला है। क्या काशी क्या है? संस्कृति की एक पाठशाला है काशी। और यहाँ संस्कृति खूब है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। कलाधर हनुमान यानी कि हनुमान जी का मंदिर है, और नृत्य विश्वनाथ मतलब नृत्य विश्वनाथ मतलब सुनो नटराज के रूप में जो है बाबा भोलेनाथ है। ठीक, काशी में बिस्मिल्लाह खां थे। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज थे, विद्याधरी थे, बड़े रामदास जी थे, मौजुद्दीन खां थे। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है काशी में, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा है काशी में। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। ये था इनकी रुचि थी इसमें। काशी में इनका जो है बहुत ही मन लग गया था। काशी इनका क्या हो गया था? कर्म भूमि इनका हो गया था काशी। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां का सन है। शहनाई का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आसे इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता शहनाई में सरगम भरा है। क्या बोलने लगता? शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम, राग मालूम, ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे। खान साहब को जो है ताल भी मालूम है, बेताल भी राग भी मालूम है, ऐसा नहीं कि वो बेताल जाएंगे। बेताल लोग वो नहीं जा सकते। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुबहान अल्लाह, सिर पर बिस्मा खां, दुनिया कहती सुबहान अल्लाह,
ठीक। तो इस पर बिस्मार्क खां कहते क्या, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह खां क्या कहते, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया क्या कहता, सुभान अल्लाह। ठीक। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है, सानाई का करतब शुरू होने लगता। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते सानाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। कमरुद्दीन की सनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने कमरुद्दीन से कहा था बजा बजा, जिसने कमरुद्दीन से क्या कहा था, बजा बजा। और वो कौन था, एक फकीर था। ठीक। किसी दिन एक शिष्यान ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लार से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको सहनिया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक ने यही दुआ है, मालिक से यही दुआ है क्या, फटासुर न बख्शे। क्या न बख्शे, फटासुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। ठीक। सन 2000 की बात है, कब की, 2000 की बात है, 2000 ईस्वी की, पिछले 23 साल पहले की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाला जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौरी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खिलती है। जब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा, खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खां। कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना, कहाँ वह कजली और कहाँ चैती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान है, हैरान करती है काशी। पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त तो हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है, इन सब की इनको कमी जो इनको मालूम पड़ती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जामुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण की मंगल माना, काशी में मरण भी मंगल माना गया है। यानी काशी में जो लोग मरते हैं, माना जाता है कि वो स्वर्ग जाते हैं। ठीक, ये माना जाता है। जो लोग काशी में मरते हैं, जिनकी मृत्यु काशी में होती है, माना जाता है कि वो स्वर्ग में जाते हैं। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कामों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों को मानद उपाधियों से अलंकृत हुआ। नाटक, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी देन यही है कि सारी उम्र उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा अपने भीतर जिंदा रखी है। इनकी मृत्यु, बिस्मिल्लाह खां जी की मृत्यु कब हो गई थी, 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ था 1916 में और इनकी जो मृत्यु हो गई थी, ये जो स्वर्ग सिधार गए थे, कब, 21 अगस्त 2006 ईस्वी को जो है ये स्वर्ग सिधार गए थे। तो प्यारे साथियों, आज का जो चैप्टर है वो एंड हुआ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बचा एक चैप्टर शिक्षा और संस्कृति जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है।
तो आप लोग वो क्लास कर लीजिए, नेक्स्ट डे ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।